एक्सक्यूज मी। अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त अपनी बूजी के साथ होना चाहिए था ना। ये अब स्कूल में ही भूल कर जा रही थी। ये टिकट से आपके जाने की। ओह, ये कैसे पता नहीं। थैंक यू। वेलकम। मेरे जाने के बाद आप अच्छे से रहना, शरारतें और बदमाशियां थोड़ी कम करना। और अगर आपको मेरी याद आए तो बस एक बार अपने पापा को कह देना, आपकी चित्तौड़ की टिकट्स करा देंगे। आप जब वहां आओगे ना, हम बहुत मजे करेंगे, साथ में खूब खेलेंगे, पतंग उड़ाएंगे। मैं आपके लिए ढेर सारी मिठाइयां बनाऊंगी और इस बार अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। आप मुझे याद करोगे ना? बाकी देर हो रही है, चलते हैं। अयान, तुम ही गाड़ी में बैठो, मैं दी को फोन करके बताता हूँ कि तुम हमारे साथ। ओके, चलो गाड़ी में। अंशुमन, दी, हाँ, वो अयान हमारे साथ है। ओके, नो वरी। और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ चला गया। ठीक है, ओके। आप एक चीज और भूल के जा रही हैं। मुझे भूल के जा रही हो। मॉम। मुझे ऐसा लगता था कि आप अच्छी नहीं हो, मुझे मेरे घर से निकालना चाहती हो, इसलिए मैं आपको बहुत परेशान करता था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब नहीं करूँगा। आपने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया यार, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। आपने तो मुझे वो खुशी दी है जिसके बदले में आप मेरी जान भी मांगोगे ना, मैं वो भी दे दूंगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसे माँ कह के बुलाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक बार और कहो ना, अभी जैसे मुझे पुकारा, एक बार और पुकारो।
अयान, बाकी ये तुम्हारे साथ वो कर रहा है, वो प्रैंक खेल रहा है तुम्हारे साथ। अयान, बाकी घर जा रही है और जाने से पहले उसके साथ तुम ऐसा गंदा मजाक मत करो। डोंट हर्ट लाइक दिस, ओके? यही तो प्रॉब्लम है डैड, कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता। सबको लगता है कि सिर्फ मैं प्रैंक खेलता रहता हूँ, और सब लोग को लगता है कि मैंने पीयूष को बाथरूम में बंद किया, उसके क्रचेस फेंके। किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है, मॉम के अलावा। मैं बहुत ही बुरा हूं ना, इसलिए सब लोग ऐसा करते हैं। ऐसी बात नहीं है आया। मैंने आपको कहा था ना कि एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो वापस ट्रस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई अपनी बात पे रिपेंट करे और सच में माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया जाता है और फिर ट्रस्ट वापस बन जाता है। आपकी मम्मी को पता है कि आप सच बोल रहे हैं। मुझे आप पर भरोसा है। आप कितने अच्छे हो मॉम। अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? अभी भी नहीं? कभी नहीं जाऊंगी छोड़ के, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मॉम, मेरे पास आपके लिए एक और चीज है। दिखाओ। क्या है ये? बताओ ये कौन है? मैं? लेकिन इसके तो वो बड़े बड़े सींग और वो लंबे लंबे दांत वो है ही नहीं। वो चले गए। अब आप दीविल वाले DNW नहीं हो ना? अब आप अच्छी वाली मॉम हो। आप इस पे बिंदी लगाएंगी ना? अब ये बन गई मॉम। माँ कह दिया क्या? अब क्या होगा अंशुमन? अब यही रहने वाली है, ये जाएगी नहीं क्या? तुम्हें पता नहीं अंशुमन कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ तानिया और मिस्टर राणा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तानिया और तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए। चलो ना मम्मा, घर चलो। बूजी देखो कौन आया है। आपको पता है कि कौन है? हाँ पता है। नहीं, आपको नहीं पता। ये मेरी मॉम है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस पाखी राठौर। चले अंशुमन, चले। हाँ, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ।
और दीदी आप तुम लोग चलो, अब तो घर पे ही मुलाकात होगी। अंशुमन, क्या सोच रहे हो तुम? क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे इसे? अंशुमन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। एक तरफ तानिया और मिस्टर राणा और एक तरफ ये लड़की। एक काम करो, तुम फंक्शन कैंसिल कर दो। फंक्शन कैंसिल कर दो प्लीज, जल्दी जल्दी मेक द कॉल। मैं तानिया को फोन नहीं करूँ। What do you mean by तानिया को फोन नहीं करूंगा? मैं किस मुंह से तानिया को फोन करूँ थी? किस मुंह से? उस बेचारी की इसमें क्या गलती है? उसने कहा था कि एंगेजमेंट करेंगे। मैंने कहा था कॉन्फ्रेंस के साथ कि जिस दिन पाकी इस घर से जाएगी मैं एंगेजमेंट करूंगा उसके साथ। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग लड़की है तानिया कि पाकी के साथ मैं एक ही घर में रहता हूँ, एक ही कमरे में रहता हूँ, कभी उसने शिकायत नहीं की। उस लड़की को मैं ये बोलूँ कि कैंसिल कर दो भाई एंगेजमेंट। जिस लड़की की किसी लड़के के साथ शादी होने वाली हो और वो लड़का किसी दूसरी लड़की के साथ एक ही घर में रहे, उसके साथ कमरा शेयर करे, उसे बुरा ना लगे, इससे अच्छी लड़की कहाँ मिल सकती है आपको? और आप कह रहे हैं कि उसे फोन करके मैं ये बता दूं कि फंक्शन कैंसिल कर दो। मेरे दिल में कई बार आया कि उस लड़की को खींच के घर से निकाल दो, अंशुमन की लाइफ से निकाल दो, लेकिन अगर ये सब करती तो फिर आज का ये दिन ही नहीं आता। डैड, मर्दों की ना एक कमजोरी होती है, वो औरत के दिल को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है वो उन्हें नहीं समझ आता। इसीलिए जरूरी था कि मैं भी अंशुमन के सामने अच्छी बनी। मैं जानती हूँ डैड, अंशुमन मुझे हमेशा पाकी के साथ कंपेयर करेगा। डैड, जो आदमी उस पर जबरदस्ती थोपे हुए रिश्ते को टूटता देख बुरा फील कर सकता है, तो फिर वो इसी गिल्ट में मुझसे शादी भी कर सकता है, ये सोच के कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया। डैड, मैं शादी के बाद अंशुमन के साथ हमेशा अच्छी रहूंगी। रिवर्स साइकोलॉजी डैड, आप जो चाहते हो उसका उल्टा मांगो, लेकिन मिलेगा वही जो आप चाहते हो। अंशुमन का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत ही शरीफ है। और मेरी बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट। अच्छा ठीक है, तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? नहीं नहीं नहीं, मैं ताने से खुद बात करूंगा, फोन पे नहीं। मुझे जाके उससे मिलना पड़ेगा, फेस टू फेस बैठ के उससे मुझे बात करनी पड़ेगी अपने तरीके से। अंशुमन, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो हुआ है वो हुआ है। I'll have to face it. I'll have to face it. डैड जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। एंड वो पीछे वाली सीट पे तुम्हारा वो फेवरेट वेफर का पैकेट पड़ा है, खा लो तब तक। डैड वो तो जंक फूड है ना, मुझे तो मॉम का हाथ का खाना चाहिए, है ना मॉम? मॉम मुझे हलवा बना के खिलाओगे ना? आप मुझे बस घर जाकर बता देना आपको क्या खाना है, मैं सब आपको बना कर खिलाऊंगी, जो जो आपकी पसंद का होगा। ओके? यस। लेकिन उसके बदले में आपको मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। क्या मॉम? क्या आप मुझे मॉम के बदले में माँ बुलाओगे? क्या हुआ? नो, कुछ नहीं हुआ, चाबी। बुलाओगे ना? हाँ माँ, आपको माँ ही कहूँगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ख्याल रखना पाकी, कभी कभी मन की बात हो जाने पे खुशी में इंसान गलत और सही के फर्क किए बिना दूसरे की सारी बातें मान लेता है। मैं जानता हूँ डैड, ये सब आप मेरे बारे में कह रहे हैं, लेकिन अब कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे सब पता है, आज 15th है। अगर आज माँ चैलेंज हार जाती तो वो आज यहाँ से चली जाती, लेकिन मैं ये सब माँ को चैलेंज जिताने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं उन्हें सच में माँ मानता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। हम सब साथ रहेंगे, एक हैप्पी फैमिली की तरह।
अब मेरी ड्राइंग में कभी भी माँ के सिर पर चिन्ह नहीं होंगे। माँ हमेशा हमारे साथ रहेगी। क्या हुआ? पता नहीं, मैं जरा देखता हूँ। बाकी के घर पहुंचने से पहले पहले को मुझे सब कुछ बताना होगा। और तानिया बेचारी एंगेजमेंट की तैयारी कर रही होगी। और थिंक क्या हुआ? वो कुछ प्रॉब्लम हो गया गाड़ी में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैकेनिक को लेके आता हूँ। अगर नहीं मिला तो मैं ड्राइवर भेजता हूँ, तुम ड्राइवर के साथ आ जाना। तब तक तुम स्कूल में इंतजार करो, ओके? चलो आयान। बेटा यकीन ही नहीं हो रहा कि आज वो दिन आ गया है जो मेरी बेटी को सबसे ज्यादा खुश करने वाला है। आज मेरी बेटी तानिया की सगाई अंशुमन राठौर के साथ है। क्या होगा? मैं अंदर जाके राना को और तानिया को क्या जवाब दूंगी? मुझे लगता है अभी तक अंशुमन भी घर नहीं आया है। ओह माय गॉड। लावण्या टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। स्टे इन योर लिमिट्स गिरीश। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ लोगों के बीच आती हूँ क्योंकि मेरी एक मजबूरी है, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ जाने का। और एक बार हमारा सच मेरे भाई को पता चल जाए तो उसके बाद ये नाटक की भी जरूरत नहीं होगी। सही कहा तुम, ये मजबूरी है, नाटक सब का, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। ये आपके लिए और माँ जी आपके लिए। थैंक यू मैडम। क्या हुआ सुखी? अब क्या बताएं मैडम, तैयार आप जैसे भी हुई हैं, लग रही हैं आप लक्ष्मी का रूप। जय हो, जय हो। हाय दी, दी अंशुमन कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा। अंशुमन, हाँ मैं भी उसका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। मालूम नहीं क्या बात है। चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। ओह, हजार हजार के नोट, वो पूरे 20,000। अगर मैडम हो तो तानिया मैडम जैसी, और कोई हो ही ना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रहा है भाई, वो क्या है, जो पहले मैडम थी उनको हम मैडम जी बोलते थे, अब जो ये गांव से अचानक उठ के आ गई थी उनको तो हम नई वाली मैडम बोले, लेकिन अब तानिया मैडम को क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे उनको? बुरबाक, सही वाली मैडम। सही वाली मैडम। चुप करो आप दोनों, चल के अपना काम करो। अब इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी अपनी नजर लग जाती है खुशियों पर। तानिया और राना सबको क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा, लेकिन कहना तो पड़ेगा। अकेले मैं कॉन्फिडेंस में ले जाके कह दूंगा। अंशुमन, ये यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें स्कूल में रुकने के लिए बोला था। अगर ये अंदर चले गए तो तानिया और राना सब दोनों मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर कुछ भी करके मुझे बाकी को अंदर जाने से रोकना ही होगा। बाकी आप यहाँ हैं? मुझे लगा आप मैकेनिक ढूंढने गए हैं। आप घर कब पहुंचे? हाँ, मैं मैकेनिक ही ढूंढने गया था, मुझे मिला नहीं मैकेनिक। तो मैंने ये भी कहा था ना कि मैं ड्राइवर भेजता हूँ, अगर नहीं मिला मैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। मैंने सोचा मैं यहाँ से ड्राइवर को भेजता हूँ। मेरे फोन में कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम, बैटरी खत्म हो गई, इसलिए। अच्छा, तुम कैसे आ गई इतनी जल्दी? अब इतनी देर हम वहाँ क्या करते? ऊपर से आयान जिद कर रहा था घर चलो घर चलो, तो हम टैक्सी लेकर आ गए।
मैं आपको फोन करके बोलना चाह रही थी, लेकिन अब बैटरी नहीं थी तो फोन लगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, सब साथ में पहुंच तो गए। आइए सब साथ में चलते हैं, इसको भूख भी लगी है। एक मिनट। क्या हुआ? वो वहाँ चलते हैं, बोले नहीं, गाड़ी लेने चलते हैं वापस। हम ही चलते हैं। लेकिन गाड़ी तो खराब पड़ी है ना, मैकेनिक भेजना पड़ेगा। ये चाबी आप रखिए और गाड़ी मंगवा लीजिए उधर से। अब मुझे जाने दीजिए, सुबह से भूखा है। एक मिनट, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बस नहीं जा सकते। मेरी कोई नई नई शादी थोड़ी हुई है कि मुहूर्त देखकर गृह प्रवेश करेंगे। और वैसे भी आप इन सब बातों को मानते ही नहीं हैं। चलिए आइए सब चलो। चलो ना। डैड, चलिए ना, आज हम लोग अंदर साथ में चलेंगे। आ जाए।